आज चीन अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। नमस्कार, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी साथियों का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी हेडलाइन में देखा कि आज चीन अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है, कहानी है, सारी विस्तार से बताएंगे आप सभी को, तो बने रहिएगा एंड तक। आज चीन अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। भाई, ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से चीन अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है? बट हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि उसकी थकावट, उसकी चिंता भी लाजमी है। हमेशा ही चीन का ये प्रयास रहता है कि भारत पर किस तरह से निगरानी रखी जाए, कि भारत कोई अन्वेषण यानी रिसर्च तो नहीं कर रहा है, भारत कोई ऐसी मिसाइल तो नहीं बना रहा, भारत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमेशा ही उस पर नजर रखी जाती है ना, चीन के द्वारा। और चीन कैसे नजर रखता है? तो वो पड़ोसी देशों के माध्यम से रखता है, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। चाहे फिर वो मालदीव हो, चाहे फिर वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, या फिर पाकिस्तान हो, इत्यादि अलग अलग तरीके से बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है भारत पर नज़र रखने की। चाहे उसकी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी हो, चाहे फिर उसके अलग अलग जो डायमंड ऑफ रिंग है इत्यादि, है ना, तो अलग अलग तरीके से नजर रखता है। इसी में अभी क्या हुआ है कि भारत के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है। जी हाँ साथियों, भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारत के डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ये चीन के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत ने इतनी शक्तिशाली, और भारत छठा देश बन गया है इस मिसाइल का परीक्षण, यानी इस तरह की मिसाइल का परीक्षण करने वाला। ये भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है साथियों, ये आती है MIRV मिसाइल में, यानी MIRV सिस्टम में आती है। और MIRV सिस्टम की फुल फॉर्म होती है मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। दोबारा सुनेंगे, MIRV सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल होती है। यानी इसको प्राप्त करने वाला, इस सिस्टम को प्राप्त करने वाला भारत छठा देश बन गया है, जिसमें कि नाम कुछ इस प्रकार हैं: यूके, यूएसए, रसिया, चाइना, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, और यहाँ पर भारत हो गया है। यूके, यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना और भारत, है ना, ये 6 देश बन गए हैं MIRV सिस्टम को लागू करने वाले। अब चीन को चिंता क्यों ना हो, क्योंकि भारत ने अगर ये मिसाइल चीन के खिलाफ चला दी तो चीन 1 मिनट में सिमट जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। साथियों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो मिसाइल है ना साथियों, मल्टी टारगेटेड है। यानी आप इसको अगर भारत से छोड़ेंगे और आपको कोई टारगेट करना है यूरोप में, तो ये यहां से जाकर के जितने भी रास्ते पड़ेंगे सबको टारगेट करती हुई यूरोप में जिसको टारगेट करना है फाइनली उसको टारगेट कर देगी। यानी आपको रास्ते में अगर कुछ ही चीज को भी टारगेट करना चाहते हैं तो ये उसको भी कर सकती है। जैसे पाकिस्तान को आप सुलटाना चाहते हैं, कर देगी भाई, ठीक है। और अफगानिस्तान में कुछ हो गया कि भाई आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, उसको सुलटाना चाहते हैं तो उसको सुलटा देगी। चीन में कुछ भी, यानी रास्ते में जो भी आएगा उसको सुलटाना चाहते हैं तो ये सुलटा सकती है। ओके, और इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM मिसाइल क्या है साथियों ये? यानी आप एक भारत में रह करके, यानी एक कॉन्टिनेंट के देश से दूसरे कॉन्टिनेंट के देश में अगर कोई टारगेट करना चाहते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर आप यूरोप में किसी को टारगेट करना चाहते हैं तो यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। 10 मिनट में 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस से कवर कर सकती है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं साथियों तो 5500 किलोमीटर की ये ऊंचाई कवर कर सकती है। 5500 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है। मिसाइल 2 प्रकार की होती है साथियों, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होती है जो कि पृथ्वी के समानांतर चलती है और इसकी जो डिस्टेंस होती है ये कम डिस्टेंस कवर करती है। वहीं पर जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो परवलय आकार की होती है, या फिर हम कहें कि जो पृथ्वी के पैराबोलिक पाथ को कवर करती है, उसी को हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत दूरी वाली होती है। तो जो हमारी अग्नि 5 है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल ही है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। और जो हमारा एक सिस्टम है पटना, जो मिसाइल का सिस्टम है पटना, ये 1989 में शुरू किया गया था। और इसमें अग्नि, जैसे इसमें 5 मिसाइल आती हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, PATNA, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, है ना। तो जो अग्नि मिसाइल है ना, उसी की 5th एडिशन, 5th जनरेशन है ये अग्नि 5,
है ना। इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और इसी को लेकर के चाइना बहुत चिंतित है कि अगर भारत ने हमारे खिलाफ इसका उपयोग कर लिया तो हमको बिल्कुल ही जमीन से मिटा देगा, कि हाँ कभी हुआ करता था चाइना। तो इसीलिए डरा हुआ है, थका हुआ महसूस कर रहा है पड़ोसी देशों को लेकर के। नहीं तो आए दिन क्या है कि कोई भी जासूसी जहाज भेज दिया नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, मालदीव में, कि भाई जाओ जासूसी करो, गोला बरसाओ भारत पर, है ना, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर वो बिल्कुल थक चुका है कि भाई क्या हुआ ये, एकदम भारत ने सफलतापूर्वक, भारत के प्रधानमंत्री और जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा बहुत ही बधाई दी गई कि भाई हमने ये सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी जो सेना पावर है उसके लिए बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है। भारत के लिए छठा देश बन गया है, भारत IVRM में सम्मिलित हो गया है। ठीक है जी। इसकी स्पीड की बात करूं तो 29,000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, यानी 1 घंटे में 29,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि 10 मिनट में 5,000 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर सकती है। ठीक है। आवाज की गति होती है 1,234 किलोमीटर पर आवर, वहीं पर इसकी स्पीड है 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है। 5 देशों के पास थी, अब भारत छठा देश बन गया है ना। तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंता है और भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है और चीन के लिए बहुत ही चिंता की बात है। और ये हमारे लिए अच्छा है कि चीन के लिए चिंता की बात है। ठीक है जी। बाकी यही था और यही बताना था आप सभी को कि खुशी मनाओ भाई भारत ने। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो ये हमारी मिसाइल है ये 1500 किलोग्राम का बारूद भी ले जा सकती है एक साथ। अगर किसी को ख़त्म करना हो तो 1500 किलोग्राम का इसमें बारूद रख दो। साथियों, हमारी ये नीति नहीं है कि हम किसी को ख़त्म करने के लिए, किसी देश को समाप्त करने के लिए इसका हमने वो किया है, हमने इसका उपयोग किया है। साथियों, हमने इसका निर्माण किया है अपनी रक्षा के लिए, कि कोई देश हमें कमज़ोर ना समझे, हम अपनी रक्षा कर सकें। यानी स्वतः रक्षा के लिए हमने इसका उपयोग किया है, ना कि किसी धर्म को समाप्त करने के लिए। भारत का हमेशा से ही ये नारा रहा है सर्वधर्म कुटुंबकम, कि सभी भारत, पूरा विश्व हमारा घर है। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं और हम सभी एक दूसरे के परिवार हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई अपने आप को इस तरह से समझे कि भाई हमें आतंकवाद से, हमें किसी हर चीज़ से दूर रहना है, तो वो दूसरा देश उसको कमज़ोर समझने लग जाता है। तो इसी तरह भारत ने समझाया कि चाहे हम इसका उपयोग न करें किसी के खिलाफ, लेकिन हम बनाएंगे ज़रूर। और भारत ने ये 5th जनरेशन की मिसाइल फाइनली बना ली है। तो आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत ऐसे ही बढ़ता रहे, आगे तरक्की करता रहे और भारत में सभी में सुखमय और शांति आए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाकी आपका कुछ विचार हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।